हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर को। एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर को मैंने दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। दो वीडियोस में जो है हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो यूरिनरी ब्लैडर का रहेगा, इसमें हम इसके एक्सटर्नल फीचर, नॉर्मल शेप, साइज एंड पोजिशन देखेंगे, प्लस इसके रिलेशनशिप्स जो है वो देखेंगे। एंड इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम इसके लिगामेंट्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिम्फ ड्रेनेज वगैरह, क्लिनिकल एनाटॉमी फंक्शन, ये जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस पार्ट 1 की। तो यूरिनरी ब्लैडर को लेकर के मैंने अपने BD चौरसिया से कुछ अपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं, इनकी सहायता में लूँगा। कुछ डायग्राम्स मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं, इनकी सहायता में आज लेने वाला हूँ। प्लस आपको 3D में जो है यहाँ पे हर एक चीज़ जो है मैं दिखाता हुआ जाऊँगा। जो भी इससे मतलब इमेजिनेशन जब आप करेंगे, जब आपके दिमाग में 3D पिक्चर्स जब जाएंगी तो ज़्यादा क्लियरली आपको जो है समझ में आएगा, प्लस सारी चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ठीक है, इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यूरिन का टेम्पररी स्टोर हाउस है। टेम्पररी स्टोरेज होता है यूरिन का कहाँ? इस यूरिनरी ब्लैडर में। थोड़ी देर के लिए किडनी से सुसु जो है फिल्टर होकर यहाँ पे आएगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू जब समय मिलेगा तो फिर वो पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मस्कुलर रिजर्वायर है, एम्प्टी होता है यूरेथ्रा की मदद से। ठीक है, और कहाँ सिचुएटेड होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी में रहता है। पेल्विक कैविटी की एंटीरियर पार्ट में रहेगा। इसके पीछे की तरफ सिग्मोइड कॉलोन आ जाएगी, रेक्टम आ जाएगा। ठीक है, और फीमेल में अगर देखे जाए तो इसके पीछे हमारा यूटेरस आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है इसकी सीक्वेंस में रहती है। ठीक है, इसकी जो मसल्स है उनको डेट्रूसर मसल्स नाम दिया जाता है। ये जो मसल आपको दिख रही है ना, ये फाइबर्स वाली, इस मसल को बोला जाता है डेट्रूसर मसल। ठीक है, ये अडेप्टेड होती है किस चीज़ के लिए? मास कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा फूलता है और काफ़ी ज़्यादा एकदम से, मतलब जैसे ही आप यूरिन पास आउट करते हैं तो फिर सिकुड़ भी जाता है। तो इसी चीज़ के लिए इसकी जो मसल्स हैं ये अडेप्टेड रहती है। ठीक है, अब इसकी साइड, शेप एंड पोजीशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो शेप जो है इसकी वेरी करती है, साइज भी इसकी वेरी करती है, और पोजीशन भी जो है वेरी करती है। किस हिसाब से? कितना इसके अंदर यूरिन भरा हुआ है। अगर ये खाली रहेगा तो ये पेल्विस कैविटी में रहेगा, बट इसमें सुसु अगर फिल हो जाएगा, अब मेल फीमेल की अलग अलग कैपेसिटी है कि किसमें कितना आएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे। बट अगर ये फिल हो जाएगा तो ये एब्डोमेन के हमारा अम्बलाइकस रीजन तक जो है पहुंच जाता है, ये फूल करके। ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेच ये होता है। ठीक है, तो ये इसकी साइज, शेप एंड पोजीशन हो गई। ठीक है, वैसे अगर शेप देखा जाए तो टेट्राहेड्रल जो है इसका शेप होता है। टेट्राहेड्रल क्या होता है? 3 साइड से अगर ट्राइंगल आप देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, पिरामिड में 4 साइड का होता है, बट उसकी जगह 3 साइड का ट्राइंगल देखेंगे, एक बेस एक एपेक्स आएगा। ठीक है, तो वो इसका टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पे हो जाता है। आप देख लीजिए, और ज़्यादा इमेजिनेशन, रियल ऑर्गन यहाँ पे आपको 3D एनिमेशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको इसका शेप एंड साइज जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल इसका शेप हो गया। एक होगा इसमें एपेक्स, जो कि सामने की तरफ उसका मुंह होगा। तो टेट्राहेड्रल शेप का ये है गाइस इसका एपेक्स। ठीक है, ये है इसका एपेक्स। एक इसका होगा बेस, जो कि पीछे की तरफ होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसे खड़ा करें तो आप देखिए, ये इसका एपेक्स हो गया, ये पीछे की साइड इसका बेस हो गया। ठीक है, ये एपेक्स और ये इसका बेस हो गया। एक होती है इसकी नेक। वैसे तो कॉन्ट्रैक्शन जो है सारे इसमें होता है, और ये मोबिलिटी भी अच्छी शो करता है। फिलअप होने के बाद एब्डोमिनल तक चला जाता है, बट नेक जो है ये इसका सबसे ज़्यादा फिक्स्ड पार्ट है। नेक जो है यहीं पे रहेगा, ऊपर ऊपर का पार्ट जो है इसका फूलता है। तो नेक जो है कहाँ होती है एक्चुअली में, अगर मैं आपको बताऊं तो इस वाले पार्ट को हम नेक जो है बोलते हैं। ये जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा दिख रही है हमारी नीचे वाली, बस इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे क्या? नेक। तो ये हो गया एपेक्स, ये हो गया इसका बेस, और बेस के नीचे ये वाला पार्ट हो गया इसकी नेक। ठीक है, तो एपेक्स, बेस और नेक यहाँ पे हम अच्छे से समझ गए। अब इसमें होती है 3 सरफेस। कौन कौन सी सरफेस हो जाएगी?
एक होगी सुपीरियर सरफेस, ये जो ऊपर वाली जो दिख रही है इसे हम बोलेंगे सुपीरियर सरफेस। फिर एक होगी कौन सी, ये वाली राइट इन्फीरियर लेटरल, राइट साइड की है, इन्फीरियर साइड में भी ये कवर हो रही है, ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है आपको, प्लस लेटरल साइड में ऊपर से लेके नीचे तक अगर सामने से देखेंगे तो जो है आधा जो है इस वाला पार्ट को हम, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे सुपीरियर वाला पार्ट यदि हटा लें, लेटरल और इन्फीरियर वाला जो है इसका इन्फीरियर लेटरल सरफेस हो जाएगा, सेम लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो सुपीरियर, लेफ्ट इन्फीरियर लेटरल एंड राइट इन्फीरियर लेटरल, 3 इसमें सरफेस हो गई। 4 बॉर्डर्स होगी, कौन कौन सी बॉर्डर होगी देख लेते हैं। लेटरल साइड 2 बॉर्डर हो गई, बोले तो यहाँ से एक बॉर्डर ये हो गई और एक बॉर्डर ये हो गई। अगर आप यहाँ से देखेंगे इस वाले व्यू से तो एक इस साइड की बॉर्डर दिख रही है, एक इस साइड की दिख रही है। एक एंटीरियर बॉर्डर हो जाएगी, बोले तो ये दिख रही है सामने ये वाली बॉर्डर, एक ये एंटीरियर बॉर्डर है, और एक हो गई इसकी नेक के पीछे वाली ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाली पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, अब फुल ब्लैडर की अगर हम बात करें, ये तो हमने खाली ब्लैडर की जो है सरफेस और बॉर्डर्स देखी। फुल ब्लैडर का शेप कैसा होगा, ओवॉइड शेप होगा, ओवल शेप जो है फुल ब्लैडर का हो जाता है। फिर वो टेट्राहेड्रल नहीं रह जाता, वो कुछ कुछ अंडे की समान आकृति जो है उसकी हो जाती है फूलने के बाद। ठीक है, एपेक्स इसका जो है ऊपर की तरफ और अम्लाइकस की तरफ जो है डायरेक्टेड हो जाता है। तो ये जो एपेक्स है ये अम्लाइकस, ये जो अम्लाइकस लिगामेंट हमारा जो यूरेटर से जा रहा है ये ऊपर की तरफ अम्लाइकस की तरफ इसका मुंह हो जाएगा। और इसकी जो नेक है वो तो डाउनवर्ड ही रहेगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा था नेक इज मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो नेक डाउनवर्ड ही रहेगा, यहाँ पर भी नेक डाउनवर्ड ही था। और इसमें फिर 2 ही सरफेस बचेगी, एक सामने की सरफेस और एक पीछे की सरफेस। ठीक है, सुपीरियर सरफेस गायब हो जाती है क्योंकि वो ओवल शेप जो है उस समय ले लेता है। तो थोड़ा थोड़ा आपके इमेजिनेशन में अभी आ रहा होगा। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे 3D जो है एनिमेशन अच्छे से अवेलेबल है और इसमें हम सब कुछ अच्छे से समझते जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इस डायग्राम में, ये इन्फीरियर लेटरल सरफेस दिख रही है, ये इसकी सुपीरियर सरफेस दिख रही है। ठीक है, ये 2 लेटरल बॉर्डर हो गई। ठीक है, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई और ये इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका बॉर्डर सरफेस देख लिया। अब हम देखते हैं गाइज इसके रिलेशन पहले एपेक्स, बेस और नेक के हिसाब से देखेंगे, फिर इसकी सरफेस जो है उनके हिसाब से जो है देखेंगे। उसमें भी मेल के अंदर अलग जो है रिलेशन पाए जाएंगे, क्योंकि पेल्विस कैविटी में मेल के ऑर्गन्स अलग होते हैं, फीमेल के ऑर्गन्स अलग होते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे, प्लस यहाँ पे आपको मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो है यहाँ पे एनिमेशन में भी 3D में दिखा दूंगा। ठीक है, तो एपेक्स की अगर हम बात करें तो एपेक्स जो है अम्लाइकस से कनेक्टेड होता है बाय मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट। ये सामने की तरफ आपको जो दिख रहा है ये इसका एपेक्स है, और एपेक्स से ये एक लिगामेंट जो है ये निकल के आया है। एक्चुअली ये जो लिगामेंट है ये फीटल टाइम के एक यूरेकस जो रहती है, यूरेकस बोले तो जब पेट में बच्चा रहता है ना तो ये यूरेथ्रा ये वाली काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये यूरेकस से ही जो है यूरिन पास आउट होता है। जैसे ही बर्थ लेते हैं तो फिर ये क्लोज हो जाती है, इसका कोई काम नहीं रह जाता, और फिर ये एक रेमिनेंट के तौर पे रह जाती है, और फिर ये लिगामेंट का काम करती है। ठीक है, तो ये यूरेकस का ये सामने की तरफ लिगामेंट पाया जाता है, ये एपेक्स के रिलेशन में होता है। अब अगर इसका बेस देखें मेल में तो ये यहाँ पे हम इसका मेल वाला ही पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। मेल में इसका जो बेस है वो रेट्रोपेरिटोनियल होता है जब खाली होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो खाली होगा जब ये रेट्रोपेरिटोनियल हो जाएगा। पेरिटोनियल की मेम्ब्रेन इसको कैसे कवर कर रही है ये देख लीजिए, ये पूरा इसका बेस जो है रेट्रोपेरिटोनियल दिख रहा है। और जब ये भरा होगा, ये जब फूल जाएगा तो फिर मीजोपेरिटोनियल जो है ये कहला जाता है। जब ये खाली रहेगा तो ये रेट्रोपेरिटोनियल रहेगा, बट जब ये भरा हुआ रहता है ब्लैडर तो ऊपर की तरफ जो है ब्लैडर खिसक जाता है और पेरिटोनियम की लेयर इसको थोड़ा बीच में से भी कवर कर लेती है। तो रेट्रोपेरिटोनियल, मीजोपेरिटोनियल और फिर एक इंट्रापेरिटोनियल, इन सबको पेरिटोनियम वाले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये टर्म है क्या। फिर पीछे की तरफ हम देखें तो कॉइल ऑफ इंटेस्टाइन
स्पेशली इलियम की जो टर्मिनल कॉइल होती हैं उसके साथ ये रिलेशन बना रहा है। ये देखिए ये आ रही है, प्लस रेक्टम के साथ जो है पीछे की साइड ये रिलेशन बना रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये रेक्टम है, ये ऊपर से भी इस वाले पार्ट में जो है रिलेशन बना रहा है। तो ये मेल में हो गया। फीमेल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ये हमने फीमेल का जो है लेके आ गए। अब यहाँ पे रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक जो यूटेरस है वो एक्स्ट्रा दिख रहा है। एक मिनट में आपको ज़रा डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दूँ, हमारी पेरिटोनियम। अब यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो बीच में एक ऑर्गन यहाँ पे फीमेल में एक्स्ट्रा आ गया। तो फीमेल में इट इज़ रिलेटेड विथ यूटेराइन सर्विक्स। तो यूटेरस का ये जो नीचे वाला पार्ट, बॉडी के इतना नीचे वाला ये जो पार्ट है ना, इसको सर्विक्स बोलेंगे। और ये जो है उसके साथ रिलेशन में आ जाता है। तो फीमेल में सीधे रेक्टम के साथ रिलेशन, मेल में सीधे रेक्टम के साथ रिलेशन में आएगा, बट फीमेल में जो है ये यूटेरस की सर्विक्स के साथ रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें नेक की। ये रहा इसका नीचे वाला पोर्शन, नेक वाला। तो नेक जो होता है इसका 3 से 4 सेंटीमीटर पीछे होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के। इसके जस्ट सामने की तरफ यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस रहेगा, जहाँ पर मैंने पेंसिल रखी है। और इसके 3 से 4 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो आपको हमारे यूरिनरी ब्लैडर का नेक जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पियर्स्ड बाय इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, इसको मैं अगर इस लेयर को हटाऊं तो यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस जो है नेक से ही हमारा निकल रहा है। एक इंटरनल होगा और एक यहाँ पे एक्सटर्नल जो है ओरिफिस होगा, ठीक है। अब मेल में हम देखें, ये वापस से हम मेल में आ गए, ठीक है। अब मेल में क्या होता है, स्मूथ मसल बंडल सराउंडेड इट। ये देखिए मेल में क्या होता है, नीचे की तरफ ये है हमारा प्रोस्टेट के जस्ट ऊपर आ गया क्या हमारा नेक। तो प्रोस्टेट को जो स्मूथ मसल्स सराउंड कवर कर रही है, प्रोस्टेट को जो ये स्मूथ मसल्स यहाँ पे देखिए ये दिख रही है हमारी स्मूथ मसल, ये जो है नेक को सराउंड कर लेती है। बट फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता ही नहीं है, तो फीमेल में इसकी जगह ये पेल्विक फासिया से जो है रिलेशन बनाता है। अब इसकी सुपीरियर सरफेस देख ली जाए, ठीक है। तो मेल में सुपीरियर सरफेस का अलग रिलेशन है, फीमेल में अलग रिलेशन है। डायग्राम को ही यहाँ पे हमारा देखने में जो है समझ में आ रहा है। तो मेल में अगर हम देखें तो जो सुपीरियर सरफेस है ये कंप्लीटली पेरिटोनियम से कवर होती है। तो अब यहाँ पे इसकी सुपीरियर सरफेस आपको दिख रही होगी। तो सुपीरियर सरफेस यहाँ से देखिए ये पेरिटोनियम जा रही कंप्लीटली इसकी सुपीरियर सरफेस को कवर कर रही है, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट विथ सिग्मोइड कॉलोन, ये देखिए पीछे की तरफ से सिग्मोइड कॉलोन है, ये भी इसके साथ कांटेक्ट में है। और कोइलोफिलियम ये दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे पेरिटोनियम को हटाऊं तो ये जो है ये इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसकी जो एक कॉइल है ये भी सुपीरियर सरफेस के साथ रिलेशन में आ रही है। बट इन फीमेल पेरिटोनियम कवर ग्रेटर पार्ट एक्सेप्ट नियर पोस्टीरियर बॉर्डर। क्या कहना चाह रहा है, डायग्राम की मदद से यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पर पेरिटोनियम जो है यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर ऊपर से होते हुए ऐसा हमारा यूटेरस के साथ जो है पूरा एक लैब बनाती है और फिर रेक्टम को जाती है, सीधे सीधे मेल की तरह नहीं चली जाती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे जहाँ पे यहाँ पर नीचे की साइड जो है पेरिटोनियम मेल में आ रही थी, बट फीमेल में जो है इस वाले पार्ट में यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेरिटोनियम पोस्टीरियर बॉर्डर पे जो है कवर नहीं कर रही है। तो ये मेल एंड फीमेल में सुपीरियर सरफेस के यहाँ पे रिलेशन हो गए। अब इन्फीरियर लेटरल सरफेस के यहाँ पे हम रिलेशन देख लें। ये वाली जो है सुपीरियर को छोड़ के जो सरफेस दिख रही है नीचे और साइड वाली, इसी को हम बोलेंगे इन्फीरियर लेटरल सरफेस। दोनों साइड दो इन्फीरियर लेटरल सरफेस जो है हमारे ब्लैडर में होती है। तो मेल में अगर हम देखें तो इन्फीरियर लेटरल सरफेस रिलेटेड विथ प्यूबिस, प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, रेट्रोप्यूबिक फैट, लिवेटर एनाई एंड ऑब्टूरेटर इंटरनस। तो लिवेटर एनाई, ऑब्टूरेटर इंटरनस ये दोनों मसल हैं, ठीक है। रेट्रोप्यूबिक फैट वो भी यहीं पे साइड में पाए जाते हैं, प्लस प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। तो यहाँ पर सामने की तरफ जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस इस वाले एरिया में जो पाया जाता है, वहाँ से लेकर के प्रोस्टेटिक ग्लैंड तक एक लिगामेंट जो होता है वो भी इसके इन्फीरियर लेटरल सरफेस के रिलेशन में आता है। तो इन मेल्स कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, एक तो प्यूबिस आ रहा है, प्यूबोस प्रोस्टेटिक लिगामेंट आ रहा है, रेट्रोप्यूबिक
फेट आ रहा है, लिवेटर एनाई मसल आ रही है, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल यहाँ पे आ रही है। फीमेल में अगर हम देखें तो प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट जो है यहाँ पे होता नहीं है, प्रोस्टेट ही नहीं होता है, तो इसकी जगह प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट जो है जगह ले लेता है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे लिवेटर एनाई ऑब्टूरेटर इंटरनस रेट्रोप्यूबिक फेट वगैरह जो है ये सारी चीज़ें सेम में फीमेल में रहती हैं। तो ये यहाँ पे रिलेशन हमारे ख़त्म हो गए। ठीक है, तो एक बार इस डायग्राम को यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए, ये जो है ये मेल का है, और यहाँ पे अगर आपको लिगामेंट दिखाऊं तो ये दिख रहा है हमारा प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। ये सामने की तरफ प्यूबिस है और यहाँ से प्रोस्टेट के बीच में लिगामेंट जुड़ा हुआ है इंफीरियर लेटरल सरफेस के साथ रिलेशन में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इन नोट्स को जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे रिलेशन के शॉर्ट नोट्स जो हैं वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ने के लिए यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। बाकी इस वाले वीडियो में इतना ही था। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।